हेलो बच्चों, मैं आज आपको वे दिन भी क्या दिन थे इसके 2 वीडियो आपने देखे। पूरा लेसन मैंने एक्सप्लेन किया। अभी आज मैं आपको इसका एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 65, 66 और 67 पर दिया है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। इस दौरान आप किताब खोल लो और पेज नंबर 65 पर वे दिन भी क्या दिन थे का जो एक्सरसाइज है वो देखो। सबसे पहले कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी, यानी आपको सिर्फ गेस करना है, अंदाज लगाना है, क्योंकि वो रोहित के दादाजी के बचपन की थी। तो अब रोहित के दादाजी की उम्र क्या होगी उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यानी कम से कम 70-75 साल पहले की बात होगी। तो आज से 70 साल पहले यानी कितना, वो आप जोड़ के देखो। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तक बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच ऐसा होता होगा? यानी आज आप देख ही सकते हो कि आप जो भी किताबें पढ़ते हो वो बेकार हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता है। आप पिछली क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी दे सकते हो, या जो किताबें हम लाइब्रेरी में कैसे संभाल के रखी होती हैं उसको पढ़ते हैं, वापस लाइब्रेरी में रखते हैं। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि रोहित ने किताबें देखी नहीं, इसलिए उसको ऐसा लग रहा कि सारी किताबें तो बेकार हो जाती होंगी। कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? यानी आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ना चाहोगे या स्क्रीन पर पढ़ना चाहोगे? आपको दोनों में डिफरेंस को देखकर बताना है कि आपको क्या अच्छा लगेगा। तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। यानी जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, जब छपाई नहीं हुई थी, लोग किताबें नहीं थी, तो कहाँ छपता था सब? तो जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है कि केले के पत्ते हैं, ताड़ के पत्ते हैं, लकड़ी के कुंदे हैं, या पत्थरों पर मतलब कुरेद कर लिखा जाता था। तो इस तरह से इन चीज़ों पर लिखा जाता था। तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं? यानी आपको क्या लगता है कि एक अध्यापक ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता है या एक मशीन? और दोनों में क्या डिफरेंस होगा, दोनों के पढ़ाने में क्या तुमको मुश्किलें लगेंगी? ऐसा वे दिन भी क्या दिन थे। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात सुनने तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे ऐसा कह सकते हो। आपको मतलब ये सेंटेंस, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करते समय भी बताया था कि ये सेंटेंस तब कहा जाता है जब हम अपने पुराने समय को याद करते हैं, या पहले ऐसा था जो अब नहीं हो सकता है। तो वे दिन भी क्या दिन थे। तो आप अभी 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, तो अभी अपनी इतनी सी उम्र में आप किन दिनों को याद करना चाहेंगे कि हाँ वो दिन भी क्या दिन थे? मुझे तो लगता है कि जब स्कूल रेगुलर थी, ट्यूशन रेगुलर थी, सब कुछ चालू था, यानी कोरोना का प्रकोप नहीं था, शायद वही दिन आपके लिए बहुत, यानी 5 महीना पहले जैसा था वही आपके लिए वे दिन भी क्या दिन थे हैं है ना। कल, आज और कल, इसमें ऐसा दिया है कि 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन, टेलीविज़न, यानी
बहुत साल के बाद इन चीज़ों के रूप में क्या परिवर्तन आएगा। टीवी कैसा होगा, घड़ी कैसी होगी, पेन कैसा होगा, टेलीफोन कैसा होगा, मोबाइल और रूप बदलेगा इसका समय के साथ। कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो कि हाँ कई सालों के बाद इसका रूप कैसा होगा। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इन चीज़ों की क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। जैसे आलू, दाल, लड्डू, चावल, शक्कर, दूध, ये चीज़ें 20 साल पहले, ये बेटर आपके पेरेंट्स बता पाएंगे कि 20 साल पहले आलू कितने रुपए किलो मिलता था, दाल कितने रुपए किलो मिलती है थी और आज कितने रुपए किलो मिलती है। ओके, तो यहाँ खाली जगह में आपको लिखना है। तो नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। वहाँ दिया है कि आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। व्यक्तिगत यानी पर्सनल वर्क और सार्वजनिक यानी कॉमन, जो सबके लिए, पब्लिकली। तो यहाँ आप एक नज़र घुमाओ कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन पर्सनल कामों के लिए होता है और किन किन सार्वजनिक, जैसे बैंक है, अस्पताल है, और भी का आजकल तो दुकानों पर भी हर काम के लिए कंप्यूटर होता है। तो इस तरह से व्यक्तिगत और सार्वजनिक किन स्थानों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है वो लिखना है आपको सोचकर। और फिर है अगला प्रश्न की जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखना है। नीचे कुछ बातें दी गई जैसे जानकारी और भावनाएं। तो यहाँ जो ग्रीन बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं, संदेश, फोन, चित्र, फैक्स, अभिनय, विज्ञापन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, नोटिस, टीवी, तार, नृत्य के हाव भाव, संकेत, भाषा, मोबाइल संदेश या इश्तहार। तो इन चीज़ों को आपको इन 2 कॉलम में बांटना है। जानकारी यानी किन किन चीज़ों से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और किन चीज़ों से आपको फीलिंग्स, भावनाएं मीन्स व्यक्ति के हाव भाव, व्यक्ति के इमोशंस आपको पता चलते हैं। जैसे मैं एक कॉलम में अगर कहूँ तो संदेश देने से हमें जानकारी मिलती है। फ़ोन से भी जानकारी मिलती है, तो इसको जानकारी में लिखेंगे। चित्र जो है वो संदेश के अलावा हमें मतलब क्या भाव है, उस चित्र को देखने के बाद उसका क्या भाव है वो हमें समझ में आता है। और फैक्ट्स भी जानकारी के लिए होता है। अभिनय यानी एक्टिंग, वो भी भावना पता चलती है हमें। विज्ञापन जानकारी है, मोबाइल भी जानकारी, इंटरनेट भी जानकारी है, रेडियो जानकारी है, नोटिस भी जानकारी, टीवी से भी हमें जानकारी होती है, तार। अब नृत्य के हाव भाव देखिए, ये सारे भावनाएं बताते हैं, फीलिंग बताते हैं। संकेत भाषा है या इश्तहार भी वो क्या भाव व्यक्त करना चाहते हैं। इश्तहार मीन्स एडवर्टाइजमेंट जो होता है। तो ये सब इस तरह से आपको यहाँ टेक्स्ट बुक में ही लिख देना है, जो आपको लगे वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट में तुम्हारी डायरी। चूँकि वे दिन भी क्या दिन थे, एक डायरी है। तो डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छपवाई भी हैं ताकि अन्य लोग उसे पढ़ सकें। ऐसी ही कोई डायरी खोज कर पढ़ो और उसका अंश कक्षा में सुनाओ। अब तुमको डायरी लिखने की आदत अगर पड़ जाए तो बहुत अच्छा होता है। दिन भर क्या हुआ वो आप लिख सकते हो। अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखो। डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे वो लिख सकते हो। तो यहाँ दिया है। और डायरी मीन्स एक पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है। ज़रूरी नहीं कि आप सबको बताओ, पर कुछ लोग जैसे एन फ्रैंक एक लेखिका है, लड़की, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान उसने अपनी जीवनी, अपने बारे में क्या क्या हुआ उसके साथ उसने उसमें लिखा है।
तो लाइब्रेरी में भी है वो बुक, जब भी स्कूल होगा आप ये बुक ज़रूर पढ़ना। उसने किस तरह से डायरी लिखी है, रोज़ रात को वो लिखती थी दिन भर जो भी उसके साथ होता था, और बाद में वो डायरी छपी और लोगों को उसके बारे में नहीं, उस समय समाज में हिटलर ने कैसे क्या क्या किया था, उनके साथ दुर्व्यवहार, वो सारी चीज़ें उसमें दिया है। तुम भी कल्पना करो, दोस्तों के साथ बात करके अंदाज लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदल जाएगा। जैसे फिल्मों में आज जो आप फिल्में देखते हो 50 साल पहले, यानी आपके दादाजी के ज़माने में फिल्में कैसी थीं, उनके गाने, उनकी फाइटिंग, उनके डायलॉग्स, उनके म्यूज़िक सब अलग थे। अभी आपके ज़माने के अलग हैं। तो अभी आप इमेजिन करो कि जब आप 60-70 साल के होंगे, यानी करीब 50 साल 55 साल बाद इनमें फिल्मों में क्या बदल जाएगा, कल्पना करना है आपको। और गांव की हालत में 50 साल पहले का गांव कैसा था, अभी काफ़ी सुधार हुआ है, फिर आने वाले 50 सालों के बाद गांव कैसा होगा। और तुम्हारे परिचित किसी नदी में, कोई नदी जो आपके दादाजी, आपके पिताजी पहले से देखते आ रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस हुए और अभी आने वाले 50 सालों में उसमें क्या चेंज होगा। या स्कूलों में आप अपने पिताजी से, अपने दादाजी से बात करो तो उनका स्कूल कैसा था, आपका स्कूल कैसा है, और फिर आने वाले समय में स्कूल कैसा होगा। तो रूप तो ऑब्वियसली चेंज होता ही रहता है। तो क्या क्या बदल जाएगा आप एक कल्पना कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो अपने बड़ों के साथ घर में। आइजैक असीमोव जो राइटर हैं इस कहानी के, उन्होंने ये कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में रहकर और पास्ट की कल्पना करते हुए लिखा, इसलिए थे लिखा है। अब इसमें से आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है, था, है और होगा। 3 घटनाएं आपको लिखनी है, एक पास्ट टेंस की, एक प्रेजेंट टेंस की और एक फ्यूचर टेंस की। पास्ट टेंस में आपको ये लिखना है कि जब क, ख, ग, ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं, तीनों अलग अलग टॉपिक है जिस पर आपको अपने मन से कम 10-10 लाइन लिखना है। हाँ, कैसे? अब पास्ट में जब मुझे डर लगा था, जब मैं छोटा था, इस 2 शीर्षक दिए हैं, यानी जब मैं छोटा था तो कोई एक ऐसी घटना घटी हो, या जब मुझे बहुत डर लगा था, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई हो, वो पास्ट वाली आपको लिखना है। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करके 10 लाइन में। और प्रेजेंट में मैं ये शीर्षक देना है, टाइटल डालना है, और अपनी अच्छाइयाँ, अपनी कमियाँ, अपने पसंद नापसंद और के बारे में, या फिर किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो कि मानो वो तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। ऐसा इमेजिन करके दोनों में से कोई एक, यानी हर क में भी 2 टॉपिक दिया, कोई एक लिख सकते हो, ख में भी कोई एक टॉपिक चूज कर सकते हो, और ग में दिया है कि अगली छुट्टियों में। तो ये पहला जो है वो भूतकाल का है, बीती हुई घटना, और ख जो है वो प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, और ग वो फ्यूचर टेंस आने वाले समय। अगली छुट्टियों में तुम अपने नानी के पास जाना है तुमको, तो वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे समय बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद यानी एक पैराग्राफ, एक 7-8 लाइन में लिखना है। तो तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे उसमें से पहले का संबंध जो बीत चुका है, दूसरे का जो अभी की बात है, तीसरे में घटना जो घटने वाली है उसका वर्णन है। तो इन अनुच्छेदों में इस्तेमाल की गई क्रियाओं को ध्यान से देखो, बीते हुए, अभी के और बाद के समय के बारे में बताती है। और आपको ये एक्टिविटी करना भी है, ये लिखना भी है, ठीक है। तो मैंने तो आपको ये एक्सरसाइज डिस्कस किया, इसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वर्कशीट में दूंगी, वो आपको कंप्लीट करना है। और इसके अलावा भी आप एक अपनी नोटबुक मेंटेन करो जिसमें इसमें से रिलेटेड कुछ बातें आप लिखो। ओके, चलिए ठीक है, और वर्कशीट सॉल्व करके मेरे ईमेल पे भेजिए। ओके, बाय।